गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर में। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति यानी कि अनुच्छेद 72 के संदर्भ में आज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्षमादान के आधार क्या है ये देख सकते हैं। सबसे पहले क्षमादान के आधार, क्षमादान के आधारों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 3 स्थितियां ऐसी बनती हैं जिसके संदर्भ में राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। एक तो देखो, संघीय विधि के खिलाफ किसी अपराध में दिया गया दंड। तो इसका मतलब यह है, संघीय विधि मतलब जो संघ सरकार के द्वारा बनाए गए जो विधि है, जो नियम है, उनके खिलाफ कोई अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो उस स्थिति में जो दंड व्यक्ति को दिया गया है तो उसके संदर्भ में ये क्षमादान की जो शक्ति है राष्ट्रपति, ठीक है, तो उस शक्ति का उपयोग करते हुए दंड को कम या अधिक या पूरी तरह से समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। दूसरा आधार है सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया कोई दंड, यानी सैनिक न्यायालय ने जो दंड दिया है उसके संदर्भ में। तीसरा है यदि दंड का स्वरूप क्या है, मृत्युदंड है, तो ऐसी स्थिति में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना हो या फिर उसकी अवधि कम करनी हो, ठीक है, इस तरीके के जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब यह राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति है उसको हम 5 भागों में बांट के देख सकते हैं। जैसे क्षमा की अगर बात करें तो यानी कि किसी अपराध में जो दंड मिला है उसे पूरी तरीके से क्या कर देना, माफ कर देना, वो तो स्थिति बनती है किसकी, क्षमादान की, ठीक है। जबकि दूसरी स्थिति बनती है लघुकरण। और लघुकरण में क्या होता है, लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदल करके कम कर दिया जाता है। दंड के स्वरूप को बदल करके दंड को कम करना, जैसे मृत्यु दंड दिया है न्यायालय के द्वारा तो उसे कठोर कारावास में बदल देना। तो लघुकरण में याद रखना, क्या याद रखना है, दंड के स्वरूप में परिवर्तन करके दंड में कमी करना। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है न्यायालय के द्वारा तो उसे आजीवन कारावास में बदलना, इसका मतलब हो गया लघुकरण। लघुकरण का मतलब छोटा कर देना, यानी कि बड़े दंड को छोटे रूप में देना, ठीक है। उसके बाद देखिए परिहार, तीसरे नंबर पर परिहार। तो यहाँ पर दंड की प्रकृति में क्या करना है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना ही दंड की अवधि को क्या करना है, कम करना है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को किस में बदलना, 1 वर्ष में बदलना। यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है, दंड दिया गया है, तो उसे 1 वर्ष की अवधि में कन्वर्ट कर देना, जबकि इसमें किसी भी प्रकार की दंड की प्रकृति को बदला नहीं गया है। यानी दंड के स्वरूप में या दंड की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता परिहार के संदर्भ में, और बिना दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए ही दंड को कम कर दिया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष में बदल देना, यानी 1 वर्ष कर देना। उसी प्रकार विराम की बात करें तो विराम का मतलब है कुछ समय के लिए रोकना है, विशेष परिस्थितियों में सजा को कुछ समय के लिए रोक देना, विराम कर देना। जैसे सजा की विशेष परिस्थिति में काम करना, ठीक है, जैसे शारीरिक अपंगता और महिलाओं की गर्भावस्था। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग है या फिर कोई महिला गर्भवती है तो ऐसी जो विशेष परिस्थितियां बनती हैं उसमें विराम जैसी ये जो शक्ति है इसके माध्यम से सजा को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। तो सजा को विशेष परिस्थिति में कम करना, इसे हम किसके संदर्भ में देख सकते हैं, ये जो शब्द है विराम। अगला देखिए, आपको दिख रहा है प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब क्या है, प्रविलंबन का मतलब है किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना, अर्थात दोषी को क्षमा याचना के लिए समय देना। प्रविलंबन का मतलब है विलंब करना, दंड देने में क्या करना, विलंब करना, यानी अस्थायी कुछ समय के लिए दंड पर क्या लगा देना, रोक लगा देना, जिससे कि जो दोषी व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति है, दंडित व्यक्ति है, उसे क्षमा याचना के लिए क्या मिल जाए, समय मिल जाए। एक बार फिर देख लें, राष्ट्रपति देखो 3 संदर्भों में संघीय विधि के खिलाफ किसी अपराध में अगर दंड दिया गया है तो उस संदर्भ में ये शक्ति का प्रयोग करता है, या फिर सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड उसके संदर्भ में करता है, या फिर दंड का स्वरूप कैसा हो, मृत्यु दंड हो, तो उसमें फेर बदल करने के लिए क्षमादान शक्ति का प्रयोग किया जाता है। किन किन रूपों में करते हैं, क्षमा, राष्ट्रपति चाहे तो
व्यक्ति को दिए गए दंड को पूरी तरह से क्या कर सकता है, क्षमा भी कर सकता है। पूर्णतः क्षमा करना, पूर्णतः माफ कर देना, ये क्षमा के अंतर्गत आएगा। लघुकरण मतलब उसका छोटा रूप, कहने का मतलब दंड किस प्रकार का है, दंड जैसे मृत्यु दंड दिया है तो उसे किस में बदल देना, आजीवन कारावास में बदल देना, ठीक है। और इसमें देखो किसी भी प्रकार के दंड के स्वरूप को बदल करके, ठीक है, दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है। कहने का मतलब दंड मृत्यु दंड है तो उसे आजीवन कारावास में बदलना, ये दंड के स्वरूप में परिवर्तन हो गया, उसे क्या कहेंगे, लघुकरण कहेंगे। परिहार का मतलब है दंड की प्रकृति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है और सीधे ही दंड को क्या कर देना है, कम कर देना है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा हुई है तो उसे 2 साल में बदल देना, या फिर 2 साल की सजा हुई है तो उसे 1 साल में बदल देना। तो ये हो गया परिहार। तीसरा है विराम। विराम का मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों में सजा को कम करना। अब वो विशेष परिस्थितियां क्या हो सकती है, जैसे किसी व्यक्ति की शारीरिक अपंगता हो सकती है, या फिर महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि हो सकती है। यानी कि कोई महिला गर्भावस्था में है तो उस समय हम महिला को मृत्यु दंड जैसी सजा नहीं दे सकते, क्योंकि उस समय उस महिला के गर्भ में एक दूसरे जीव का क्या हो रहा होता है, पालन पोषण हो रहा होता है। तो एक साथ अगर ऐसा किया जाता है तो हम सब जानते हैं मानवता के नाते कि एक साथ 2 व्यक्तियों की, यानी 2 मानव जाति की एक तरीके से क्या होती है, मृत्यु होती है, जबकि सजा किसको मिलनी है, महिला को मिलनी है। तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि भाई उसके बच्चे को भी उसके साथ सजा दी जाए, इसलिए एक तो स्थिति ये बन सकती है, ठीक है। तो और एक स्थिति है प्रविलंबन। इसका मतलब ये है कि कोई भी किसी दंड को अस्थायी रूप से उस पर क्या लगा देना, रोक लगा देना। अस्थायी रूप से रोक लगाने का मतलब ये है कि जो जिस व्यक्ति को दंड दिया गया है तो उसे कुछ समय क्षमा याचना के लिए मिल जाए, अपना पक्ष रखने के लिए कुछ समय मिल जाए, इस वजह से उस पर प्रविलंबन यानी कि कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से दंड पर रोक लगाना होता है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।